मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले संस्कृत कैसे बना है, संस्कृत शब्द कैसे बना है। तो संस्कृत सम, उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय, ये तीनों मिलकर बना है संस्कृत। इसका अर्थ होता है शुद्ध और परिमार्जित। शुद्ध और परिमार्जित। जो संस्कृत जो भाषा है वो कैसी भाषा है? शुद्ध और परिमार्जित भाषा है, परिष्कृत भाषा है, अच्छी भाषा है। ठीक है, इसे ही जननी बोला जाता है, भाषाओं की जननी, भाषाओं की माता। क्योंकि सभी जितनी भी भाषाएं हैं वह सभी किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत भाषा से। अब यहाँ पर संस्कृत तो हम जान गए हैं, अब यहाँ पर व्याकरण को भी हम जानेंगे कैसे कैसे मिलकर बना है। यहाँ पर देखेंगे तो वी उपसर्ग प्लस आंग भी उपसर्ग है। ठीक है, इसमें दो उपसर्ग है, वी और आंग, प्लस क्री धातु है और ल्युग प्रत्यय। वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्युग प्रत्यय है। तो ल्युग प्रत्यय है इसका हम लोग जानते हैं कि व्याकरण इन्हीं विग्रह से बना है। यह जब विग्रह जब मिला है तब क्या बना है? व्याकरण। तो व्याकरण का अर्थ ये होता है कि जिसके माध्यम से हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, अब व्याकरण पे सबसे पहले आता है वर्ण। सबसे पहले क्या आता है? वर्ण को ही हम बोलते हैं अक्षर। वर्णों को ही बोलते हैं अक्षर। तो वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। तो वर्ण हम किससे कहते हैं? जैसे इसका हम संस्कृत में जानेंगे, न क्षरति इति अक्षर। ध्यान देना, न क्षरति इति अक्षर, इसका परिभाषा है। संस्कृत में क्या हुआ? इसका परिभाषा। लेकिन इसका परिभाषा का मतलब होता है जिस अक्षर का हम क्षरण न कर सके। जिस अक्षर का क्षरण मतलब जिसका नाश न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके। जानते हो ना, हिंदी में अगर कहा जाए तो वर्ण या अक्षर हम उसे कहते हैं जिसका हम खंड या टुकड़ा न कर सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। समझ गए ना? तो जैसे यहाँ पर ले लेंगे तो जैसे में आ जाएगा और ई उ री और या क और। तो देखिए यहाँ पर वर्ण में जैसे में आएगा अ ई उ री ली क ख। क्यों है? क्योंकि इसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? इसका खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम समझ गए कि किनका खंड और टुकड़ा नहीं किया जाए। इस पर हलंत है, क और ख पर हलंत है। तो वर्ण के यहाँ पर भेद आ जाएंगे। वर्ण के भेद के अंतर्गत आ जाएगा कि वर्ण के दो भेद होते हैं। हम लोग जानते हैं ना, वर्ण कितने भेद होते हैं? एक आएगा स्वर वर्ण और दूसरा आ जाएगा व्यंजन। तो स्वर वर्ण और व्यंजन। तो स्वर वर्ण के बारे में हम इसकी परिभाषाओं के बारे में, इसकी परिभाषा में स्वर की परिभाषा समझ रहे हो ना? तो स्वर का परिभाषा तो कि जिस स्वर हम उससे कहते हैं जिसके उच्चारण, स्वर वर्ण हम उससे कहते हैं कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लिया जाए, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए उसे कहते हैं स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण में जैसे हमारा आ जाएगा अ। अगर हम अगर बोल रहे हैं तो अ किसी और ध्वनि से मिलकर नहीं बना है। समझ रहे हो ना? अ किसी और से मिलकर नहीं बना है। अ हुआ
ई हुआ, उ हुआ, री और ली इत्यादि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, तो अगर संस्कृत में अगर मूल रूप से माना जाए तो 9 वर्ड होते हैं। संस्कृत में अगर मूल रूप से माना जाए तो 9 वर्ड है। वह कौन कौन से हैं, इसको हम ध्यान देंगे। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ और यही 9 वर्ड संस्कृत में अगर माना जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, यदि कह दिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हम जाने। फिर आगे अगर हम जानेंगे तो इसकी स्वर वर्ण की संख्या 9 है। तो स्वर वर्ण की संख्या 9 दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर स्वर वर्णों की संख्या 9 है। तो 9 में आ जाएंगे एक मूल स्वर आ जाएंगे, एक मूल स्वर आ जाएंगे और एक आ जाएगा संयुक्त या मिश्रित स्वर। संयुक्त या मिश्रित स्वर इसे बोलते हैं। तो यहाँ मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसमें 5 वर्ड आते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और ली, ये 5 वर्ड आएंगे जो मूल रूप से स्वर कहा जाता है। इन्हें मतलब कि ये मूल रूप से, इससे और कोई मिलकर नहीं बना। और संयुक्त स्वर का मतलब होता है जिसमें संयुक्त जो और स्वर और मिश्रित स्वर के बारे में जानेंगे। संयुक्त और मिश्रित स्वर का मतलब होता है कि जिसमें देखिए कौन कौन से आएंगे, आ आएगा, बड़ी आएगा, बड़ा ऊ और बड़ी री भी आता है, बड़ी री और ए, ओ और ये सब संयुक्त है। अगर इनमें देखिए 4 जो वर्ड होते हैं, ये जो 4 ये कैसे मिलकर बना है, इसको देखिए 4 जैसे ए, ओ और औ, ये कैसे मिलकर बने हैं तो हम इसको देखिए। ए वर्ड कैसे मिलकर बना है, आप ध्यान देंगे। ए का मतलब होता है अ प्लस ई करेंगे तो क्या बनेंगे ए। इसी प्रकार अ प्लस ए करेंगे तो बनेगा आई। अ प्लस उ करोगे तो बनेगा ओ, और अ प्लस ओ करोगे तो बनेगा औ। ठीक है, तो हम इनके बारे में जान गए, स्वर वर्ण के बारे में जान गए। ठीक है, लेकिन अभी भी है, अभी हम स्वर वर्ण के भेद जानेंगे। स्वर वर्ण के भेद अगर माना जाए तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं ना। कौन से? एक ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, इन्हें वर्ण भी बोला जाता है। ह्रस्व का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद के बारे में हम जानेंगे। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व वर्ण, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत होता है। प्लुत वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व का मतलब हम जानेंगे। ह्रस्व का मतलब जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और ली। जब हम इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो
एक ही मात्रा का समय लगे। एक मात्रा का मतलब होता है समय। समय क्या होता है, जैसे हम एक बार पलक झपकाते हैं ना, तो एक बार पलक झपकाने का जो समय होता है वही एक मात्रा का समय होता है। ठीक है। अब यहाँ पर दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इससे बड़ा होगा जाएगा। दीर्घ में दो मात्रा का समय, मतलब एक मात्रा से अधिक समय जिसमें लगे उसे दीर्घ, दीर्घ स्वर वर्ण करते हैं। ठीक है। यहाँ पर दीर्घ में आ जाएगा आ, बड़ी ही आ जाएगा, बड़ा हो, और एक बड़ी भी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ए, ओ और इत्यादि, मतलब यही वर्ण आएंगे। किसमें आएंगे, दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में कौन सा आएगा, आ, बड़ी, बड़ा ओ, बड़ी री, ए, ओ, औ। अब यहाँ पर प्लू उसी प्रकार, जैसे मतलब कि ह्रस्व को जाने हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व वर्ण करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ वर्ण करते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में तीन या दो से अधिक समय लगे उसे प्लुत वर्ण करते हैं। और लिख दिया ना, इसका चिन्ह इसके तीन जैसा बनता है, जैसे अ, ई लिख दिए, ई के आगे ऐसे चिन्ह बनता है। ये इसी चिन्हों से पता चलता है